जय श्री राम मित्रों। रामचरितमानस की इस पावन यात्रा में हम किष्किंधा कांड को समाप्त कर चुके हैं। किष्किंधा कांड जहां प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट होती है, जहां मित्रता, भक्ति और संकल्प की अद्भुत कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। वीर हनुमान, जिन्होंने श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाने का संकल्प लिया, अब अपनी भक्ति और पराक्रम से इतिहास रचने वाले हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस अद्वितीय अध्याय में जिसे सुंदर कांड के नाम से जाना जाता है। यह वह कांड है जहां हनुमान जी ने असंभव को संभव बना दिया, सागर को लांघा, लंका में माता सीता से भेंट की और रावण की लंका में श्री राम के संदेश को गर्जना के साथ सुनाया। सुंदर कांड केवल एक कथा नहीं है, बल्कि साहस, भक्ति और विजय का प्रतीक है। तो आइए मित्रों, हम साथ मिलकर इस अद्भुत अध्याय की शुरुआत करें और हनुमान जी की इस महान यात्रा से प्रेरणा लें। सुंदर कांड की यह कथा हमें सिखाती है कि जब संकल्प अटूट हो और भक्ति सच्ची हो, तब दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान का सागर पार करना। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ रहे थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम करके हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय किया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ रहे थे। उन्होंने अपने साथी बानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता न चला तो रावण को बांधकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं सर्वथा कृतकृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। वृक्ष से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवन सुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे हैं। तेज से जाजल्यमान उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावानलों का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जल निधि को प्रकाशित कर रहे हों। उनका लाल कटी प्रदेश पर्वत के वक्ष स्थल पर किसी गेरू के खान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भारी स्वर करती हुई निकल रही थी, वह घनघोर वर्षा की मेघों की गर्जना सी प्रतीत हो रही थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान जी निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े चले जा रहे थे। हनुमान जी के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नाग माता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नाग माता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर श्री रामचंद्र जी का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषि मुनियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसनी का
रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान जी को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न न करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान जी बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इसीलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान जी की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान जी बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान ने यौगिक शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस का कर लिया। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए और फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवन सुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए लालायित हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चला जाता था। तब उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए कि सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्रही प्राणी की बात कही थी संभवतः वह यही है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। यह देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके मर्म स्थल को फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी छत विछत होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के महान सागर हैं और उनका नाम तीनों लोकों में उजागर है। उनके आने से लंका का अंधकार मिटने वाला है और सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ उताऊ पर। हनुमान जी ने सागर पार करने के बाद एक सुंदर पर्वत पर चढ़कर लंका नगरी का निरीक्षण किया। यह दृश्य उनकी अद्वितीय शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। लागी देखन फाटक बैठा, कयो नाम लंकिनी सोई कही ठा। हनुमान जी ने लंका के द्वार पर पहरा दे रही राक्षसी लंकिनी को देखा। यह वह लंकिनी है जिसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर आकर तुम्हें पराजित करेगा तभी लंका का विनाश निश्चित हो जाएगा। जा काल बस तो ही नहीं मारा, राम काज सब साजू हमारा। हनुमान जी लंकिनी से कहते हैं,
मुझे तुझे मारने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं श्री राम का काम करने आया हूँ। मेरे द्वारा तेरे पराजय का समय आ गया है। यह हनुमान जी की कृपा और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण है। जहाँ राम का नाम और उनका संदेश लेकर जाओगे, वहाँ सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की लंका यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सच्ची भक्ति और साहस से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। हनुमान जी के साहसिक कार्यों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो कार्य असंभव लगता है, वह भी सच्ची निष्ठा और प्रयास से संभव हो सकता है। जो भक्ति से प्रेरित होकर धर्म का पालन करता है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया है कि सच्चा भक्त वह है जो धर्म और सत्य के लिए सभी कठिनाइयों को पार करता है। तो प्यारे मित्रों, हनुमान जी के लंका प्रवेश की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मन में भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति हो, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। हनुमान जी ने भी अपने अद्वितीय पराक्रम से यह सिद्ध किया कि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं होती, चाहे वह सागर जितनी विशाल ही क्यों न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड की आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।